वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सौरभ पाठक। आज मैं बात करूंगा परसेंटेज की। आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, है ना, जिसमें परसेंटेज पूछा जाता है, तो आप ये मत देखिएगा आपका यूजीसी नेट पेपर 1 में आपका परसेंटेज है। आपका चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल बीएड, कहीं आपका देखिए परसेंटेज जो है, अगर आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, ये अगर पूछा जा रहा है वहाँ पर, तो आपको उसमें जो है कि परसेंटेज पूछा ही पूछा था आपका, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कुल मिला के ना। तो परसेंटेज जो है कि भाई बहुत ही अच्छा जो है कि एक टॉपिक है, और बहुत इजी है। बच्चे घबरा जाते हैं कई कई बार इससे। ये बहुत ज़्यादा इजी है, और बस ये है कि क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो आपका जो है होना चाहिए थोड़ा अलग। क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो आपका थोड़ा अलग होना चाहिए, क्योंकि कई बार आप उस कैलकुलेशन में फंस जाते हो जिस कैलकुलेशन को करने में और आंसर निकालने में आपके कई मिनट बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन करने के लिए हमको केवल 30 सेकंड चाहिए होते हैं। कि अगर मान लो कि जैसे कि 60 मिनट का क्वेश्चन, 1 आवर का पेपर है ना, और जो है कि क्वेश्चन है 120, तो आपका तो पर क्वेश्चन 30 सेकंड मांग रहा है, लेकिन आप तो लगा रहे हो उसमें जो है कि 4 मिनट 3 मिनट। तो वो चीज़ गलत हो जाती है। तो इसीलिए जो है कि कॉम्पिटिशन में हमको जो है कि कुछ ट्रिक्स और टिप्स हमको समझनी होती हैं, जिनके माध्यम से हम जो है कि क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, बेसिक परसेंटेज क्वेश्चन हमारा पहला है। 37.5% ऑफ 300। कहीं पर आपको अगर ऐसा लिखा दिख जाए, है ना, कहीं भी आपको अगर ऐसा लिखा दिख जाए, तो देखिए अगर इसको आप फॉर्मुलाइज वे में अगर इसको आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37.5%। का मतलब ये है परसेंट। परसेंट का मतलब होता है पर सेंट। सेंट मतलब होता है 100, और ये लाइन होगी पर। बस इसका जो है कि इस तरह से आप तोड़ोगे इसको। परसेंट का मतलब होता है ये लाइन है पर, अपॉन, ये अपॉन है ना, ये है पर, और नीचे है सेंट। तो 37.5% को लिखोगे तो आप लाइन 100, ये आपने ऐसा लिख लिया। इतना पार्ट आपका खत्म हो गया। ऑफ 300, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। हमेशा कहीं भी लिखा देखो आप, मल्टीप्लाई। आगे 300 का 300, हो गया काम, हो गया। इसको आप जो कैलकुलेट कर दो, जो भी आपका है वो आपका आंसर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 90 प्लस आपका हो जाएगा 22.5, 112.5, ये आपका हो जाएगा आंसर। इतना इजी था। इसमें कितना सेकंड मान लो कि अगर मैंने आपको समझाने में लगा दिया, अगर यही अगर आप इस तरह से अगर एग्जाम में करोगे तो आपको मुश्किल से 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 83.33% ऑफ है ये 480। सिंपली वैसे ही इसको आप लिख लेंगे। 83.33% मतलब परसेंट ऑफ 480, ये है। इसको आप सिंपल कर लेंगे, है ना, तो आपका जो है कि आंसर यहाँ पर इस तरीके से, या और ये अगर जीरो कटेगा तो जो है कि यहाँ पर 8.333 हो जाएगा इंटू 48। इसको आप मल्टीप्लाई लिख करके जो भी करके आप लिख देंगे वो आपका आंसर हो गया। ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट, 10% ऑफ 1 आवर। अब देखिए मैं आपको एक बहुत लॉजिक की बात बताऊंगा, कि जैसे कई बार आपको पेन भी नहीं उठाना है, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ ऐसे देखिए रेशियोज होते हैं। देखिए अगर मैं कहूँ कि मान लो कि ये कोई वैल्यू लिखी है, सपोज 538, 538, 538। अगर मैं इसका कहूँ कि भैया इसका 10% कितना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक डिजिट छोड़ के, 10 में देखो एक जीरो होता है ना, तो एक जीरो छोड़ के आपको पॉइंट लगा देना, ये इसकी 10% वैल्यू हो गई। अगर मान लो ये वाली लिखी है, अगर आपसे कहा जाए कि इसका जो है कि 1% कितना होता है, 1%, तो 1% का मतलब ये हुआ है कि यहाँ पर जो है कि 1 2, दो छोड़ करके आप यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि ये 10% का जीरो, एक जीरो, तो एक को छोड़ के, इस तरह से नहीं, ऐसे समझिएगा कि ये 10 है तो ये 2 है, तो इधर से 2 गिन लीजिएगा, 1 2,
इधर से 2 आपने गिना यहाँ पे पॉइंट, तो आपका ये 10%। अगर 1% तो ये 1 है केवल, तो इधर से 1 गिनिए, पॉइंट लगा दी, ये हो जाएगा, हो गया इसका 1%। 5.38 1% इसका हो गया, 5.38 538 का 1%, और 53.8 जो है वो आपका 538 का 10% हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि 0.1 तो आप क्या करोगे कि एक भी नहीं गिनोगे, एक से पहले ही लगा दोगे पॉइंट। 538 ये आपका हो गया 0.1%। 100% आपसे कहा गया, 100%, तो क्या करो, 1 2 3 538 लिखा है, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट, तो ये 100% तो अपने आप में पूरा का पूरा हो ही गया है, मैथमेटिकली मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे कहा जाए कि इसका 1000%, तो 538 लिखा है, अब इसका 1000%, यानी 1 2, इसमें कितने, यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं है तो 0 लगा दो, ये इसका 1000% हो गया है। इसका कितना हो गया है, 1000% हो गया है ना। तो इस तरह से आपको देखना। अब ये 10% ऑफ 1 आवर, अब एक आर का 10% कितना हो गया बताइए। एक आर को अगर आप जो है कि एक आर का 10%, एक आर का कितना आपको निकालना है, 10%। अब आप ये बताइएगा, मैंने कहा था अगर 10 है यानी 1 2, तो आपको इधर से गिनना है, इधर 0 लगाना है ना भाई, 10% है ना, देखो ये वाला। तो मैंने कहा कि 2 के बाद जो है कि लगा दो 0। लेकिन यहाँ पर आपका अगर एक आर है, यहाँ पर आपका है 1, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इस तरीके से, इस तरह से आप लिख सकते हो, है ना। तो इस तरह से अगर आप लिखोगे इसे, तो आपका ये हो जाएगा 60। अब आप कहोगे सर ये तो आपने बताया कि यहाँ पे 1 2, इधर 1 2 हम गिने तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा। तो कुल मिला के आप ये समझो पहले कि हमको क्या करना है कि पॉइंट जो है, जब 10 का केस हो तो 0 देख करके लगाना है। ये एक 0 है तो यहाँ पे एक 0 के बाद यहाँ पे लगा दिए, आपका हो गया 10% आप बना दें, यानी 60 मिनट है तो आपका जो है कि 6 मिनट जो है वो आपका 1 घंटे का 10% हो गया है। ये चीज़ है यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया कि 100 है, 100 का 10% यहाँ पे लगा दो। अब मैंने कहा कि 10 इधर से गिनोगे तब ये 2 हो गए, इधर से एक 0 गिनोगे तब ये हो गए। लेकिन 60 वाले केस में क्या है, 60 का अगर मान लो आप 10% कर रहे हो, है ना, तो यहाँ पर आपको 0 लेके करना है। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ भी 2 ही डिजिट है और यहाँ भी 2 ही डिजिट है ना। कुल मिला के होता ये है कि जो भी वैल्यू होती है उसको 10 से डिवाइड करा जाता है, जो भी वैल्यू होती है ना उसको 10 से डिवाइड करा जाता है ना, तो उसका 10% आ जाता है। अब ये 5 3 8 है, मैंने कहा था 10%, तो अगर 10% ऑफ 538 लिखा है ना, 10% ऑफ 538, तो अगर इसको जो है कि 10% यहाँ कर दो, इस तरीके से परसेंट रहेगा ये। तो अगर मैंने कहा जो मैंने पहले बताया ना 10%, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 10% ऑफ 538, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 0 कट हो गया। अब ये कुल मिला के यही तो हो गया ना, नीचे डिवाइड बाई 10 हो गया, तो यहाँ पर आपकी इसकी वैल्यू होगी। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तब भी वही निकलेगा 66%। अब ये भी एक रेशियो है, कभी भी आपसे बात करी जाए 33.3% की, 66.6% की, है ना, और 99.9% की, तो ये तो हो गया उसका पूरा हिस्सा। जैसे मान लो अगर ये 300 का 99.9% क्या होगा, तो वो 300 ही होगा, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेट वो 100% ही हो जाएगा पूरा आपका 99 से आपका 100% हो गया। 66 पॉइंट का मतलब 66.6 का मतलब है कि 300 का 2/3 हिस्सा है ये। इसको अगर आप डिवाइड करोगे, आप सॉल्व करोगे, तो ये 66.6 निकलेगा। तो 300 का 2/3 हिस्सा, और 33.3 का मतलब है कि जो भी वैल्यू दे रखी है इतने परसेंट, उसकी उस वैल्यू का इतने परसेंट का मतलब है 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट। तो ये वाली आपकी यहाँ पर बात हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आप ये सॉल्व करिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, हॉर्स कॉस्टिंग ₹80,000 1 ईयर एगो नाउ कॉस्ट 25% लेस, फाइंड द चेंज्ड प्राइस। अब बताइएगा 25% अब इसकी कीमत लेस है,
यानी जो है ऐसे क्वेश्चन जो 25% है वो हमेशा होता है 1/4। तो 25% कम है, यानी 80,000 का 25% यानी 1/4 है, यानी 80,000 अपन 4, यानी इसका हो गया कितना 20,000। अब ये 20,000 इसकी कीमत कम होगी तो 80,000 में से 20,000 कम हो जाएगा तो बचा 60,000। तो ये आपका आंसर है, कुछ है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीन कंटेन्स 24 लीटर्स ऑफ मिल्क, 24 लीटर मिल्क है, ड्यू टू लीकेज 720 ml इज लॉस्ट, लीक हो गया तो इतना लॉस्ट हो गया। व्हाट परसेंट ऑफ मिल्क इज स्टिल प्रेजेंट, कितना बचा है अभी भी। 24 लीटर में से 720 ml खत्म हो गया तो बचा कितना है। तो भाई अगर इसको बचे को अगर हम देखें तो या तो ये भी ml में हो, ये भी ml में हो, ये भी ml दो, तो क्योंकि भाई यूनिट भी तो सेम होना चाहिए, या हम इसको भी लीटर में करें तो इसको हम ml में कर लेते हैं सीधा। ये तो कैसे हो जाएगा, ये कितना ml 24 लीटर मतलब 24,000 लीटर है ना। अब आप ये बताइएगा तो ये परसेंट में पूछा कितने परसेंट बचा है, तो ये हमको अगर पता लग जाएगा ये कितने परसेंट है तो उतने परसेंट हम 100% में से माइनस कर देंगे, क्योंकि भाई 24,000 तो 100% है ना, इसमें माइनस कर देंगे। तो 720 जो है कितना परसेंट है, 720 जो है कि कितना परसेंट है ऑफ 24,000। तो इस वाले स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे, 720% मतलब अपॉन 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 24,000। ये हमारा कट गया। हमारा आंसर कितना आया है बताइए, ये हमारा कितना आया है 24% जो है कि ये इस तरीके से था, तो ये हमारा कितना परसेंट हुआ है बताइए, ये हमारा हो गया है 3%। ये हमारा हो गया है कितना 3%। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो जो आएगी कितनी आएगी 3% आएगी। यहाँ पर जो है कि नहीं, यहाँ पर जो ये आपका यहाँ पर इतना जो है कि वैसे हो गया 72 ml है ना, तो ये कितने परसेंट हुआ है ना, कितने परसेंट, हाउ मच, तो ये हमको ऐसे लिखना है 720 अपॉन ये कितने परसेंट है, तो ये दूसरा यहाँ पर इस तरीके से 24 इसका है ना, ये कितने परसेंट। अगर आपसे ये लिख बोला जाए कि जो है कि 720 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 24,000। ऑफ का मतलब जो होता है ना, अगर ऑफ है ना, यहाँ पर ऑफ 24,000 है ना, तो यहाँ पर अगर परसेंट पूछी जाए, जैसे कि यहाँ पर क्या पूछेगी, यहाँ पर जो कि वैल्यू नहीं पूछी गई है, यहाँ पर परसेंट पूछी गई है, तो जब परसेंट पूछी जाएगी तो कहते हैं कि आपको 50 नंबर मिले हैं 100 में से, तो 72 तो ये कितने परसेंट हो गए, इंटू कर दोगे 100 तो आपके 50% हो गई है, 50% हो गए ये। तो ऐसे ही जो 720 है वो 24,000 का कितना परसेंट है, तो 720 24,000 का है ना, तो यहाँ पर ये इस तरह से बन जाएगा कितना परसेंट है, तो इतना आपको 100 से जो क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देनी है यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है कि ये आपको 2 डिजिट ये ऐसे कट गए, ये ऐसे कट गए, 24×3 72, ये आपका 3% आया है। मिल्क था 100%, 100% में से 3% आपने माइनस कर दिया, 97% आपका बचा हुआ है अभी भी बहने के बाद, तो आपका आंसर हो जाएगा सी आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम्स मंथली सैलरी यूज्ड टू बी 1140। विलियम की जो मंथली सैलरी है वो क्या हुआ करती थी 1140 हुआ करती थी, यूज्ड है ना, यूज्ड टू बी 40 हुआ करती थी, ये विलियम की जो है कि सैलरी है, कोई बात नहीं। रिसेंटली हिज सैलरी वॉज इंक्रीज्ड बाय इतने परसेंट, अभी जल्द में विलियम की जो है कि सैलरी जो है इंक्रीज हो गई है बाय इतने परसेंट, यानी 1140 का 16% है ना। तो यहाँ पर जो भी आएगा उतना इसमें प्लस कर दो, वो विलियम की जो है कि सैलरी नई सैलरी बन जाएगी, कोई बात नहीं। हाउ मच सैलरी वॉज इंक्रीज्ड, तो अब ये कह रहा है कि कितनी सैलरी बढ़ी, तो यानी जो है कि इतनी सैलरी, ये सैलरी इतनी सैलरी बढ़ी, तो इसको अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा इतनी सैलरी बढ़ गई है ना। तो यहाँ पर अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए अगर आप इसको अगर आप कैलकुलेट कर लोगे है ना, तो यहाँ पर जो है कि कितनी सैलरी बन जाएगी आप जोड़ लीजिएगा,
यहाँ पर मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ 114 मल्टीप्लाइड बाई 1.6, 182.4 रुपये सैलरी बढ़ गई है ना, 182.4। तो इसका तो आंसर आपका ये आ गया है ना। दूसरा है फाइंड हिज ड्यू सैलरी इफ इट वाज इंक्रीज बाई इतना। अगर ये उतने से नहीं बढ़ी होती, इतने से बढ़ी होती, तो उसकी नई सैलरी क्या थी। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यही वैल्यू उठा के पेश कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज दूसरी बता दी गई, इतने से अगर बढ़ी होती, इतने से बढ़ी होती, तो मैंने कहा था ये अगर कहीं लिखा दिख जाए, या 66.66 या 99.99, ये होता है पूरा एक हिस्सा, ये होता है आपका 2/3 हिस्सा, और ये होता है 1/3 हिस्सा। यानी जो है कि इस सैलरी को 3 हिस्सों में तोड़ दी जाए तो उसका एक हिस्सा सैलरी और बढ़ गई है। यानी जो है 1140 तो थी, प्लस हो गई, बढ़ कितनी गई है 1140/3, या मल्टीप्लाई बटा 1/3 करोगे, ये ऐसे ही लिखा जाएगा है ना। इतनी सैलरी बढ़ गई है, इतनी सैलरी जो है बढ़ गई है, इतनी सैलरी बढ़ गई है, तो 380 रुपये बढ़ गई है ना। तो इसमें अगर 380 अगर आप जोड़ोगे तो आपकी हो गई है कितनी, 1520 रुपये सैलरी हो गई उसकी। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू 50% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अमल। ये देखो, ये कहा है कि ड्यू टू 50% इंक्रीज इन द प्राइस, प्राइस में 50% जो है कि वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। अमल परचेज 5 kg लेस राइस। अमल ने प्राइस बढ़ जाने से 5 किलो कम चावल खरीदे हैं विद द सेम अमाउंट ऑफ 60 रुपये में। पहले वो जितने चावल खरीदता था, अब जो है इसी 60 रुपये में उससे जो है 5 किलो कम चावल खरीद रहा है। बात समझ रहे हो आप। तो आप ये बताइएगा, तो व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ राइस। मान लो उस समय जो प्राइस का राइस था, प्राइस का जो रेट था है ना, वो 22 था। ये मान लो इस तरीके से मान लो ये आपका, क्योंकि हमको प्राइस पता करना, नया प्राइस क्या है, व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ प्राइस है ना। उस टाइम जो है प्राइस का रेट था वो 22 था, और पैसे थे हमारे पास 60। कोई बात नहीं। तो भाई अगर 60 रुपये हैं और रेट है 22, तो चावल कितने खरीदे जाएंगे बताइए। उस टाइम वो इतने चावल खरीद पा रहा होगा। भाई आपके पास 60 रुपये हैं, 5 रुपये किलो कोई चीज़ बिक रही है, तो आप जो है 60/5 यानी जो है 12 किलो तो खरीद पाएंगे उसको। कोई भी दिमाग लगा लेगा कि भाई हमारे पास 10 रुपये किलो कोई चीज़ बिक रही है, 100 रुपये, तो मैं 10 किलो खरीद लूँगा इसको। कैसे होगा, 100 को उसने जो है 10 से डिवाइड कर दिया, हो गया काम। कोई बात नहीं। क्वेश्चन का अगला पार्ट ये कह रहा है कि अब जो है प्राइस जो है कि बढ़ गया है, प्राइस बढ़ गया, प्राइस हो गया 22 से, मान लो कि जेड हो गया है, वाई से प्राइस हो गया जेड। लेकिन जो है अब अगर मान लो अब जो है कि ये 60/z हो जाएगा। अब ये 60y जो जेड है, ये जेड है, अब जो क्वांटिटी आई है वो पहले वाली क्वांटिटी जो कि ये थी, इससे जो है 5 कम है, 5 kg कम है ये। तो हमको जो है पता करना है जेड की वैल्यू, कि अब जो नया प्राइस कितना है, हमको जो है नया प्राइस कितना है ये हमको यहाँ पर पता करना है। अब आपको यहाँ पर जो है जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि 50% इंक्रीज इन द प्राइस। तो आप ये बताइएगा, पहले प्राइस था 22, अब हो गया है जेड, लेकिन जेड क्या है 50%, 22 में 22 का ही 50%, मतलब 50% ऑफ 50% ऑफ 22, यही जोड़ दिया गया, जो कि ये क्या है जेड है, ये क्या है, ये जेड है, यही तो है भाई जेड। तो यहाँ पर अगर इसको आप सिंपलीफाई करके देखोगे
तो यहाँ पर ये देखोगे आधा, है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे आधा, तो यहाँ पर आप देखोगे बाई प्लस 0.5 बाई, यानी 1.5 बाई 1.5 बाई, यानी जेड जो है वो क्या है, जेड ना होकर के 1.5 बाई है, जेड जो है वो जेड ना होकर के 1.5 बाई है, 1.5 बाई है। अब आप ये बताइएगा, इसको हमको केवल सॉल्व करना है, इसको हमको केवल सॉल्व करना है। तो हमको अगर इसको सॉल्व करना है तो ये अगर इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, और इधर हो जाएगा बराबर 5। तो हम इसको ऐसे ही कर देते हैं, है ना, इसको हम जो है ऐसे ही माइनस बाई 1.5 बाई, बहुत टाइम लग रहा है, ये मैं दूसरा मेथड बताऊंगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें कैसे टाइम कैसे लगेगा ना। तो ये जो है कि आपका, आप इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो ये आपका ये 3y बनेगा, यहाँ पर 3y बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा 120 माइनस आपका कितना आ जाएगा, आपका हो जाएगा 180 बराबर 5। ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर अगर इस तरीके से अगर आप लगाओगे इसको, तो यहाँ पर मैंने सही लिखा है ना, इस तरीके से जो भी था भाई वो मैंने सही लिखा है यहाँ पर। ये आपका जो है कि यहाँ पर 60/z था, 60/z जो कि था ये क्वांटिटी थी, जो कि पिछली वाली जो क्वांटिटी उससे 5 कम थी, ये इक्वेशन बना था, और यहाँ पर जो है कि ये माइनस में हो गया था इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर तो ये तो वही बन रहा है, कोई बात नहीं। अब जो है यहाँ पर आपका बन रहा है माइनस का 60/3 बाई बराबर 5, माइनस का 20/y इक्वल टू 5, या आप कह दो कि y इक्वल टू 20/5, माइनस का है अपॉन जो है कितना है 4, कटेगा तो y की वैल्यू आई माइनस का 4, लेकिन माइनस का 4 इसलिए आई है क्योंकि जो है जब प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या होता है उल्टा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होती है, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस कम होती है, इसलिए तो ये माइनस पे ना जाइए। y की वैल्यू जो इनिशियल रेट था वो था 4, और प्राइस में बढ़ोतरी हुई थी 50% की, यानी 4 प्लस 50% की तो 2, यानी जो नया y बन गया है कितना 6, यानी इसका जो इंक्रीज प्राइस है वो कितना है 6 है, इंक्रीज प्राइस है 6। अब ऐसा नहीं इसमें परसेंटेज नहीं लगा, परसेंटेज लगा हमने क्योंकि 50% का यूज़ करा यहाँ पर है ना, लेकिन ये क्वेश्चन आपका 30 सेकंड में भी हो जाएगा, ये भी चीज़ है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट 9, हाइट ऑफ अमित इज 50%, हाइट ऑफ अमित क्या है 50%, ग्रेटर देन द हाइट ऑफ सुमित, ये है सुमित की हाइट, और अमित की हाइट जो है वो 50% ग्रेटर है सुमित की हाइट से। मान लो ये सुमित की हाइट है, लेकिन अमित की हाइट इतनी तो है ही है, इतनी तो है, लेकिन जो है कि अगर इसको हम 2 पार्ट में सुमित की हाइट को डिवाइड कर दें तो एक पार्ट जो है वो भी बढ़ा दो, इतनी है, यानी अगर इनकी हाइट है 2 तो इनकी हाइट है 3, ये बात है यहाँ पर। हाइट इज हाउ मच परसेंट लेस देन द, अब ये है कि हाइट ऑफ अमित इज 50% ग्रेटर देन द हाइट ऑफ सुमित, ये है अमित। अब ये कह रहा है हाइट इज हाउ मच, ये आपका जो है कि यहाँ पर हाउ मच परसेंट होगा, ये परसेंट, हाउ मच परसेंट लेस देन द हाइट ऑफ अमित, तो इनकी जो है अमित की हाइट से कितने परसेंट कम हाइट है बताइए, अमित की हाइट से कितने परसेंट कम है, यानी जो है 2 जो है वो 3 का कितना परसेंट है, और जितने परसेंट है उतने परसेंट जो है कि यानी 3 तो 100% माना गया है, 3 क्या है भाई 100%, ये कह रहा है कि 3 100% है, मुझे अपना पता करना कि मैं कितना कम हूँ। देखो ये अगर ये 3 है ये 2 है तो यानी एक, ये 1 कम है,
ये सब हटा दो, उससे थोड़ा आप नहीं समझो, ये सीधा सीधा समझो कि इसकी हाइट 3 है, इसकी हाइट 2 है, तो यानी इसकी हाइट 1 कम है। कितनी कम है? 1/3 कम है। 1/3 कितना होता है? 33.3%। मैं आपको बता दूंगा, यही इसका हो जाएगा आंसर, 33.3%। और कुछ नहीं इसमें। नेक्स्ट, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ of a rectangle are changed by 20% and 10। तो पहले तो लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल की, लेंथ है 100 और ब्रेथ भी आप मानोगे कितनी? 100 मानोगे। अब आपका वो रेक्टेंगल तो लेंथ होती है, इसमें ब्रेथ छोटी होती है लेंथ। रेक्टेंगल कैन बी अ स्क्वायर बट अ स्क्वायर कैन नॉट बी अ रेक्टेंगल। इतना ये नियम याद रखो। तो पहले ये था। अब इन्होंने जो नई लेंथ है वो इन्होंने क्या कर दी है, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ आर रेक्टेंगल आर चेंज्ड बाय, लेंथ उन्होंने +20 कर दी, मतलब 100 से 120 कर दी, और ब्रेथ क्या कर दी? -10 कर दी, मतलब जो है कि 100 से 90 कर दी। परफेक्ट। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? पहले एरिया था लेंथ इंटू ब्रेथ 10,000, अब एरिया कितना है? अब एरिया है ये, है ना? तो आप बताइएगा एरिया में कितना चेंज, यानी जो 10,000 की जगह 10,800 यानी बढ़ गया है। कितना बढ़ गया? 800। अब 800 जो है वो 10,000 का कितना परसेंट है? बताइए भाई। ये है 8%, यानी 8% जो है वो एरिया बढ़ गया है। 8% अगर कहीं पे है वही आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं परसेंटेज के ही कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया था उसमें टाइम लगा, XY वेरिएबल लेकर के, तो एकेडमिक तरीका आपका वही है, वो क्वेश्चन आपका 30 सेकंड में हो जाएगा, तो वो भी मैं लेकर के आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि आप क्लास में बने रहिएगा, सारी क्लासेस आप देखिएगा, क्योंकि मेरा जो एम है वो यही है कि कंपटीशन में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहाँ पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ना? तो वो क्रिएटिविटी आपके अंदर जागरूक पैदा कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।